कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। महाराज, न तो सिर में दर्द हुआ, न शरीर में कमजोरी आई और न नींद आई। देखो महाराज, ये मेरी माँ है। देखो महाराज, इनको आशीर्वाद दो। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भैया है, ये मेरी भाभी है। ये प्यारा सा इसका ये बच्चा इतना। महाराज आशीर्वाद दो इन लोगों को, खूब उन्नति करें। बताओ आप, इतनी ऊर्जा कहां से आ गई, ताकत कहां से आ गई? वो गरीब महिला, गरीब परिवार की महिला, इतनी सारी मिठाई बन गई, इतने सारे नमकीन बन गए। बताओ इतना पैसा कहां से आ गया? जवाब दीजिए मुझे आप। जो दुबली पतली महिला, सुकुड़ी से महिला, एनीमिया की मरीज, शरीर में खून नहीं, क्या सुकुड़ी में तो फिर मोटा, वो तो और भी सुकुड़ी, वो तो और भी दुबली। बताओ शरीर में ताकत कहां से आ गई? और छोटा सा कमरा इतना बड़ा कैसे हो गया? बताओ आप। जिस घर में 5 लोग भी भोजन करें तो घर छोटा पड़ जाता था, उसी घर में, उसी कमरे में 12 लोगों ने भोजन कर लिया, घर छोटा नहीं पड़ा। बताओ, ना घर छोटा होता है, ना कमर घुटने में दर्द होता है, न टाइम की कोई समस्या होती है, और न समस्या पैसे की होती है। समस्या दिल की और भावनाओं की समस्या वो करती है। और जब दिल में भक्ति पैदा होती है, दिल के अंदर जब श्रद्धा पैदा होती है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे छोटे छोटे घर, जितने बड़े बाथरूम आपके, जितने बड़े बाथरूम आपके, उतना बड़ा कुल उनका घर। उस घर में 2-2, 3-3 मुनिराज के हार हो जाते हैं। बताओ, 3-3 मुनिराज के हार उन घरों में होते हैं। बंबई में ऐसे से घर देखे मैंने, एक छोटा सा कमरा, घर के अंदर वही किचन है, वही लेटरिन है, वही बाथरूम है, वही बेडरूम है, वही ड्रेसिंग रूम है, सब वही वही। घर में एक चाल, घर के बाहर जो बरामदा टाइप से होता है, वहां मुनिराजों के आहार कराते हैं वो लोग। बताओ आप, जहां मुनिराजों का आहार कहाँ होता है, जो घर के बाहर जो गैलरी स्पेस टाइप से होता है, वहां मुनिराजों का वो लोग आहार कराते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मेरी 2004 के अंदर, जब मेरी छुल्लक दीक्षा जब मेरी हुई थी, तो लोग अपने अपने, मैं ब्रह्मचारी था उस समय, छुल्लक दीक्षा से पहले ब्रह्मचारी था, तो लोग अपने अपने घरों में मुझे ले गए। मुझे आज भी घर की बात है, भुलेश्वर का मंदिर, भुलेश्वर उधर गुलालवाड़ी, उधर सेंट्रल मुंबई, सेंट्रल पायदुनी चौराहा, वहां पर एक मंदिर है भुलेश्वर का, बड़ा फेमस पुराने जमाने का मंदिर है। अच्छा, शांति सागर जी महाराज की जो संघपति थे गेंदमल जी, उन्होंने पूरा वो मंदिर प्रतापगढ़ के वो सेठ ने पूरा मंदिर बनवाया, और अब उन्हीं के जो वंशज वगैरह हैं वो सब उस मंदिर को संभालते हैं। तो उस मंदिर के पास में छोटा सा घर था, घर में मुझे ले गए, पूरा नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के 16 कपड़े से भोजन बनाया। और जब भोजन करने बैठा मैं, बाप रे, शाम को तो वैसे भी लाइट भोजन लिया जाता है, लाइट ही भोजन में लिया करता था ब्रह्मचारी था तब भी। तो वो मैंने देखा, बाप रे, इतना सारा भोजन, जैसा ड्राई फ्रूट। और जब भोजन खत्म हुआ, मैं तो जो गिनती का आइटम उतना ही खाए मैंने तो अपने, बाकी सब भोजन रह गया। तो परिवार वालों ने अपने हिसाब से उसको जैसे भी कुछ यूज करना उसको खाया होगा, और क्या फेंका थोड़ा ही होगा, खाया होगा। और जब शाम का भोजन खत्म हुआ, बोले भैया जी आइए बैठिए। मुझे बढ़िया ऊंचे पाटे पे बिठाया, जाने कहाँ से वो 2-3-4 पाटे सब बना बना के डेकोरेट करके रखा था। जब पन्नी वन्नी लगा के रखी थी उन्होंने, उसको चमकीली लगा के रखी थी, फुग्गे वुग्गे लगा के रखे थे, लाइटें लगा के रखी थी, आप दीक्षा लेने वाले हैं। फिर क्या बोलूं, क्या हमारा भाग रहे नहीं रहे, आप घर पे आहार के लिए आओ ना आओ, हम चौका लगा पाए न लगा पाए, आज हमने तबीयत से भोजन करा दिया, अब भैया जी बैठो। और जब मैं बैठा वहाँ पे, उनने इतने सारे ड्राई फ्रूट, इतने सारे काजू, इतने सारे बादाम, इतने सारे पिस्ते, इतने से चिलगोंजे। बोले चिलगोंजे बहुत पसंद है ना आपको, लो सबसे चिलगोंजे, हमने लो चिलगोंजे और भरो और भरो, झोली पूरी भर दी, मखाने भरे उसके अंदर। और जने कौन कुछ इतना सारे ड्राई फ्रूट, इतने सारे ड्राई फ्रूट, बोले झोली भर दी। और बाद में फिर क्या हुआ, वो जो सज्जन थे, जिनका घर था, जिनका चौका था, ऐसा टूटा फूटा घर उनका, ऐसा कोई न कुछ, इतने सारे बर्तन, न इतने सारे फर्नीचर, पुताई भी हुए शायद क्या मालूम कितने बरस हो गए, पुताई हुए क्या मालूम कितने बरस हो गए होंगे। ऐसा मतलब जूना पुराना, ऐसा टूटा फूटा सा घर, इतना सारा शाही भोजन उन्होंने बनाया, इतनी सारी ड्राई फ्रूट झोली भर दी। और बाद में और तो और जेब में हाथ डाला, और 2-5 हजार रुपये मैंने मेरी झोली में डाल दिए। मैं सोच रहा था
क्या मालूम कैसे इन्होंने कहाँ से पैसे उधार लेके आए होंगे, कैसे इन्होंने पैसे का इंतजाम इन्होंने किया होगा, बताओ आप। एक सिंपल सा इंसान उसको कहो अमुक धर्म काम है, आप चंदा दीजिए, आप दान दीजिए, अजी हमारी औकात का है, वो सेठ जी ना उनके पास में जाओ, वो कोठी बंगले वाले उनके पास में जाओ, और उसी इंसान के घर में शादी होती है, लाखों रुपए क्या मालूम कहाँ से उसके पास में निकल आते हैं। उसी इंसान के घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए क्या मालूम कहाँ से वो अरेंजमेंट उसके हो जाते हैं। कंजूसी कहीं पर होती है, कमी कहीं पर होती है, अभाव कहीं पर होता है, अगर दिक्कतों का रोना कहीं पर रोया जाता है तो वो सिर्फ मंदिरों धर्म की सभाएं हुआ करती है। गृहस्थी अपने हर काम को ठाट बाट के साथ में करता है, वैभव के साथ में हर काम को, हर फंक्शन को। अरे बच्चे का बर्थडे हो, छोटा सा बच्चा, तो दूध पीना नहीं आता है, चड्डी पहनना नहीं आता, उसका बर्थडे बनाते हैं, बर्थडे के अंदर मोटा पैसा खर्चा कर देते हैं। जब समाज का भोजन होता है वही लोग टांग अड़ाते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, जिन लोग तो पगले, जिन लोग तो बेवकूफ हैं, ये अपना, कई लोग जिनों के पास गालियां देते हैं, जो लोग इतने मूर्ख हैं अपना पूरा पैसा भाटों में लगा देते हैं। भाटे मतलब पत्थरों में मंदिर बनते हैं तो पत्थरों में सारा पैसा लगा देते हैं। और वही इंसान जो ऐसा कहता है कि जे लोग मूर्ख है अपना करोड़ करोड़ रुपए भाटों में लगा देते, वही इंसान को मैंने अपनी आंख से देखा। उसे अपने बर्थडे छोटे पोते की पार्टी मनाई तो कौन सा वो आइलैंड था उधर लंका के पास में आइलैंड, श्रीलंका, वहाँ आइलैंड पे गया, उन्हें 7 करोड़ रुपए खर्चा किए उस व्यक्ति ने। बताओ आप, 7 करोड़ रुपए खर्चा किए। वही आप पार्टी के अंदर, अपने फंक्शंस के अंदर, अपने बंगले में, अपने वैभव के लिए, अपने ऐश आराम के लिए, भोग विलास के लिए क्या मालूम कितना पैसा खर्चा करते, पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन मंदिर धर्म की बात आती है, मुट्ठी ऐसी जोर से बंद हो जाती थी, मुट्ठी जोर से बंद हो जाती है कि नहीं, एक पैसा मुट्ठी से बाहर नहीं निकलेगा। आज वो लिखते मातुंग स्वामी तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, आरती हराय, क्या बोलते हैं, आरती हराय। आरती किसको बोलते हैं बताओ, आरती क्या होता है, आरती, आरती, आरती मतलब क्या, संस्कृत का शब्द आरती, आ तम में छोटी की मात्रा ति और ऊपर अकीरित, आरती। आरती मतलब क्या, कष्ट, आरती मतलब पीड़ा, आरती मतलब संकट, आरती मतलब मुसीबत, आरती मतलब दुख। आप भगवान पीड़ाओं को हरण करने वाले हो। आप कौन हो भगवान, आप पीड़ाओं का नष्ट करने वाले हो। टमाटर की चटनी खाई कभी आज तक, टमाटर की चटनी खाई कभी आज तक, बोलो हाँ बोलो ना बोलो। हरे धनिया वाली चटनी कभी खाई, खाई, पुदीना वाली चटनी खाई, खाई, कच्चे आम की चटनी खाई, खाई, और भी कई चीज चटनी खाई होगी, लेकिन दुखों की चटनी बनाई कभी? ऐसा कौन सा सिलबट्टा है, ऐसा कौन सी मिक्सर है जो दुखों की चटनी बनती है? आपको प्लास्टिक की वो मिक्सी होती है ना, प्लास्टिक की मिक्सी होती है, वो प्लास्टिक की मिक्सी में आप टमाटर की चटनी बना देते हैं, अमरूद की चटनी बना देते हैं, मिर्च की चटनी बना देते हैं, पुदीने धनिया की चटनी बना देते हैं। और ये मंदिर में आप दुखों की चटनी बनाते हैं, अपने कष्टों की चटनी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। फर्क नहीं पड़ता है गला कैसा है, फर्क किससे पड़ता है, इससे, इससे फर्क पड़ता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसा है, कोई मूल्य नहीं है इसका। आपसे लाख गुना ज्यादा अच्छा गला है उन हीरो हीरोइन का, उन गायकों का, उन संगीतकारों का। लेकिन जैसी वो भजन संध्या खत्म होती है, लाओ लिफाफा लेके आ जाओ। लिफाफा नहीं भी चाहिए, कोई अपने समाज का व्यक्ति है तो क्या, लाओ माला पहनाओ। हमने इतना बढ़िया भजन गाया, किसी ने हमारा सम्मान भी नहीं किया, किसी ने हमारा स्वागत भी नहीं किया, किसी ने थैंक यू को 2 शब्द भी नहीं कहे। शाल उड़ाई, दुपट्टा उड़ाया, पगड़ी लगाई, और मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अपना इतना जी जलाया, खून जलाया, और बदले में किसी ने मुझे, अध्यक्ष ने, मंत्री ने, किसी आयोजक ने, किसी ट्रस्टी ने, किसी मुखिया ने मुझे महाराज एक थैंक यू तक नहीं बोला कि तुम कितना अच्छा गाते हो। मुझे संस्कृत का एक चुटकुला याद आ रहा, संस्कृत भाषा का। उसमें क्या है आपको समझ में आएगा।
उष्टाणाम विवाहेषु, उष्ट मतलब ऊंट, ऊंट के विवाह में, उष्टाणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्दभा, गर्दभ मतलब गधे, ऊंट की मैरिज हुई, ऊंट की शादी हुई, संगीतकार कौन था, ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाला कौन था, म्यूजिशियन कौन था, गधे। तो ऊंट की शादी हुई, गधे संगीतकार बनकर के आए और क्या बोलते हैं, अहो रूपः, दूल्हे राजा, दूल्हा कौन, ऊंट। ऊंट को सुंदर होता है क्या बताओ, लेकिन संगीतकार है, माइक में खड़ा है, तो ड्यूटी निभाता, बोलता है वाह दूल्हे राजे क्या रूप है आपका, क्या रूप है, क्या सुंदरता है आपकी, हाँ क्या सुंदर मुखड़ा है, चांद का टुकड़ा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितने बढ़िया हो, कितने खूबसूरत हो। तो उष्टाणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, अहो रूपः, कितने सुंदर हो। तो ऊंट को बड़ा ऐसा मुझे सुंदर बोला है, हाँ इतना उसको खुशी हुई, इतना आनंद हुआ, वो कॉम्प्लीमेंट और बधाई देता है, रिटर्न गिफ्ट देता है। क्या बोलता है, गधे बोलते हैं अहो रूपः, बोले क्या रूप है आपका। ऊंट क्या बोलता है गधों को, क्या गला है आपका, अहो ध्वनि। गधा क्या गाएगा, गधा ढेचू 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 के अलावा उसे आता क्या, बनता कहते हैं ढेचू ढेचू के अलावा, कहता गधे ढेचू ढेचू के अलावा, और बोलता क्या, उसको आता क्या इसके अलावा, विको विकी माँ ने कहीं सिखायो हैं, उसको ढेचू ढेचू करते आता है। वो गधा ढेचू ढेचू करके बोलता है वाह क्या रूप है। ऊंट क्या बोलता है, क्या देखो ये हंसी की बात नहीं है, ये लाइफ का सिद्धांत है। क्या कोई आपके लिए प्रशंसा के दो शब्द, दो बोल दे, बदले में आपको दो बोल बोलने चाहिए। अभी तो ऐसा होता है, किसी ने प्रशंसा कर दी, भाई साहब क्या बढ़िया मैनेजमेंट था, क्या गजब आयोजन आपने किया, बताओ कल 15 अगस्त था और क्या शानदार आपने आयोजन किया, क्या बढ़िया रैली निकाली, जैन मित्र मंडल है कि नहीं, क्या शानदार रैली निकली, कितने जैन समाज के पूरे लोग, महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े, सब के सब सुंदर कपड़ों में सजे हुए हैं। कई महिलाओं ने तो तिरंगी साड़ी पहनी थी, पुरुषों ने इतने तिरंगे, गाल पे तिरंगे के वो निशान लगवा लिए, हरा नीला अलग क्या बोलते हैं वो जो तिरंगे का जो निशान होता है, कैसा होता है वो, हाँ वो सब तिरंगे, यहाँ गाल पे तिरंगे के उन्होंने वो बनवा लिए, हाथों में फुग्गे लेकर के, झंडे लेकर के पूरे शहर में घूमे, 15 अगस्त जिंदाबाद, भारत की स्वतंत्रता अमर रहे, क्रांतिकारी जिंदाबाद, और दुनिया भर के नारे लगाए। बताओ आप, भाई साहब क्या बढ़िया प्रोग्राम हुआ, भाई साहब क्या बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा भी था उसके अंदर, है क्या किसी ने पर्स चोरी कर लिया, मेरा बटुआ किसी ने मार दिया, वो बेटे बेटे रो रहा, आंसू बहा रहा, अरे गुम गया तो गुम गया, अब नाचना, गुम गया तो गुम गया। तो साइकिल पंचर हो गई, पुलिस ने चालान बना दिया, साइकिल क्या तेरी कार ठुक गई, कांच टूट गया, पेट्रोल खत्म हो गया, बीबी ने ऐसा कर दिया, औलाद ने वैसा कर दिया, पड़ोसी ने ये, अरे करने देना, अब जो होना वो तो हो चुका है, अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब रोने से क्या मिलने वाला है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ठुका गई, तू क्या कर रोता है, तू क्यों रोता है, रोएगा कौन, वो बीमा कंपनी वाला वो रोएगा, अपन क्यों रोए हैं, अपन क्यों रोए, बीमा वाला रोएगा ना, उसको रोने दो। दूसरे के आंसू आपकी आंख में नहीं आने चाहिए, उसको रोने दो, उसकी जिंदगी उसकी। आपने इतना धर्म का अमृत पिया और फिर भी आंख में आंसू है, मुंह में जवान पे गाली है, निंदा है, तो सीखा क्या, यहां से क्या उठाया, यहां से क्या प्राप्त किया आपने, बताओ आप। बोले महाराज मजा आ गया, क्या मजा आया, कल क्या गुलाब जामुन थे, क्या नाश्ता था महाराज, कैसी मावे की मिठाई थी, जैसे मिठाई मुंह में रखी ऐसा पूरा मावा घुल करके सीधे नीचे तक उतर गया। बीबी ने यूं आंख दिखाई, अरे डायबिटीज है मत खाओ, यूं आंख दिखाती बीबी, वो कहता तो चुप रहे, शांति से बैठी रहे, एक इंसुलिन ज्यादा लगा लूंगा, लेकिन आज तो तुम मुझे रोक मत देख, आज तो तुम मुझे खा लेने दे, क्या आज तो मुझे खा लेने दे। कई क्षण जीवन में ऐसे भी आते, जिंदगी भर की वो याद बन जाया करते थे। यहाँ बोलते त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, बताओ तो व्यम नमा चित तलामल भूषणाय, क्या चिति तलामल भूषणाय, चिति तल धरती के
अमल आभूषण, अमल निर्मल, आप आभूषण हो, आपको आभूषण चाहिए, महिलाएं आपको आभूषण चाहिए, भाई लोग आपको आभूषण चाहिए। तो बाकी आभूषण नकली होते हैं, थोते होते हैं, झूठे होते हैं। असली आभूषण कौन है? भगवान है, तीन लोक के नाथ, वो आभूषण है। उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति का उपहार जब मिलता है इंसान किसी आभूषण से ज्यादा, वो इंसान खुद आभूषण बन जाता है। तो ऐसा होता है, आपने अंगूठी पहनी, आपने ब्रेसलेट पहना, आपने कान के नाक के गहने पहने, आपने गहने पहने, आपने आभूषण पहने, और दूसरा ही होता है आप खुद आभूषण बन गए, आप खुद ज्वेलरी बन गए, आप खुद ऑर्नामेंट बन गए, आप खुद सौंदर्य बन गए। आपको सुंदरता मिली नहीं है, you didn't hire the beauty, you became the beauty। आप खुद सुंदरता की परिभाषा बन गए, सुंदरता की इबारत बन गए, सुंदरता की इमारत बन गए, आप सुंदरता के सिंबल, आप सुंदरता के प्रतीक खुद बन गए। वो क्षण यहाँ से पैदा होता है, लेकिन सिर्फ एक घर से बाहर कदम निकालना होता है, आगे बढ़ना होता है। मैं देख रहा हूँ बहुत जोरदार बरसात सी, जब से मैं शायद 8:30 से 8:15 से कोई बरसात नहीं है, कि 8 से बरसात नहीं है, है ना लेकिन लोग अभी घर में घुसे हुए हैं डर के मारे। अरे हम वहाँ पे गए और रास्ते में बरसात आ गई तो, अरे आ जाएगी तो आ जाएगी, है कोई तुम्हें जान ले लेगी? तुम मिट्टी के माधो हो क्या? गल जाओगे क्या बरसात में? बताओ, मिट्टी में गल जाओगे क्या? मिट्टी के माधो हो क्या? मिट्टी की मूर्ति हो के गड़ जाओगे क्या बरसात के अंदर? बताओ आप। नहीं, कि बरसात आपका कदम रोक लेती है, कि पत्नी बच्चे आपका कदम रोक लेते हैं। असली में बरसात ने कदम नहीं रोके हैं, पत्नी बच्चों ने कदम नहीं रोके हैं। मन में जो अश्रद्धा की भावना थी, जो समर्पण नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, जो मन में पाप बैठा था, पाप, वो पाप ने आप पे कदम बेड़ी डाल दी। दिल का पाप आपका बोलता है, अरे क्या होता है, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने लोग आते तो हैं कि महाराज कोई भूखे तो रहने वाले नहीं है, तुम चौके में नहीं जाओगे, तुम चौका नहीं लगाओगे तो महाराज भूखे नहीं मर जाएंगे, तुम भैया व्रत में नहीं जाओगे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा महाराज जी का। एक दिन नहीं भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, पड़ोसी है तो सही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।